हेलो स्टूडेंट्स, आई एम टीचर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का। भारतीय वनों से प्राप्त होने वाली विभिन्न वस्तुओं को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: गौण उपजें और मुख्य उपजें। जो मुख्य उपजें हैं उसके अंतर्गत प्रमुख है हिमालय प्रदेश की लकड़ियाँ। इसके अंतर्गत श्वेत सनोवर, देवदार, चीड़, स्प्रूस प्रमुख हैं। श्वेत सनोवर नुकीली पत्ती वाले 2200 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक पश्चिमी हिमालय में कश्मीर से झेलम तक और पूर्वी हिमालय में चित्राल से नेपाल तक मिलते हैं। ये 60 मीटर तक ऊंचे और 6 से 7 मीटर तक मोटे, सफ़ेद और नरम लकड़ी के होते हैं। इसलिए इनका उपयोग पैकिंग, तख्ती, दियसलाई और कागज़ की लुगदी बनाने में होता है। देवदार का सदाबहार पर्ण प्रतिवृक्ष 30 मीटर तक ऊंचा और 8 मीटर तक मोटा होता है। यह कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 1690 से 2400 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसकी लकड़ी साधारणतः कठोर, भूरी, पीली और सुगंध युक्त और टिकाऊ होती है। इससे एक प्रकार का सुगंधित तेल भी निकाला जाता है। चीड़ का नुकीली पत्ती वाला सदाबहार वृक्ष 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बाहरी हिमालय में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 18 से 20 मीटर तक होती है। इसकी लकड़ी का उपयोग चाय पैक करने की पेटियां, प्लाईबोर्ड बनाने के लिए और नाव बनाने में होता है। इस लकड़ी से तारपीन का तेल और बिरोजा प्राप्त किया जाता है। इसकी लकड़ी तेलयुक्त और कठोर होती है। स्प्रूस प्राय 2100 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। इसकी लकड़ी सफ़ेद और कोमल होती है। ये लकड़ी कश्मीर और पश्चिमी हिमालय प्रदेश में मिलती है। इसका प्रयोग मकानों की छतों और फर्श में तख्ताबंदी करने के लिए और सस्ते फर्नीचर बनाने के लिए होता है। मुख्य उपज के अंतर्गत ये तो था हिमालय प्रदेश की लकड़ियाँ। अब अध्ययन करेंगे मानसूनी वनों की लकड़ियाँ। इसके अंतर्गत सागवान, साल, शीशम, महुआ, हरडबहेड़ा, चंदन, सेमल, सुंदरी, अर्जुन, हल्दू, पलास, कुसुम, पंजू, जारुल और सिधू और शहतूत प्रमुख हैं। सागवान तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ियों के निचले ढालों और ओडिशा से प्राप्त होता है। इससे रेलगाड़ी के डिब्बे, फर्नीचर, इमारती सामान, जहाज आदि बनाए जाते हैं। सागवान का सबसे अधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। इसका उपयोग टिकाऊ और घरेलू फर्नीचर बनाने में अधिक होता है। साल
के वन हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से लेकर असम के नवगाम जिले और मेघालय में गारो की पहाड़ियों तक, हिमालय के निचले ढालों और तराई के भागों में विस्तृत पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, असम, छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी तमिलनाडु, ओडिशा में ये वन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त साल के वन संपूर्ण तराई क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। लकड़ी भूरे रंग की, कठोर और टिकाऊ होती है। इसका उपयोग वाहनों के ढांचे, जलियानों के ढांचे, चौखटें, लकड़ी की पेटियां, तंबू, पुल, खंबे, खिड़कियां, स्लीपर बनाने और घरेलू कामों में होता है। शीशम प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु के शुष्क भागों में पाया जाता है। कुछ सीमित मात्रा में पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मिलता है। इसकी लकड़ी भूरे रंग की होती है। इसका उपयोग मकान, फर्श, फर्नीचर बनाने, रेल के डिब्बे बनाने में होता है। महुआ अधिकतर छोटा नागपुर के पठार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यह लकड़ी बहुत कठोर होती है, इसीलिए इसको काटने में बहुत कठिनाई आती है। इसका कच्चा फल पकाया जाता है और तेल निकाला जाता है। पके फल से देसी शराब भी बनाई जाती है। हर्ड बहेड़ा के वृक्ष महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में मिलते हैं। यह दवाई और रंगाई में काम आती है। बहेड़ा की लकड़ी बहुत कठोर होने के कारण पेटियां, सामान भरने के डिब्बे आदि में काम आती है। चंदन का वृक्ष मुख्यतः दक्षिणी भारत के शुष्क भागों जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु में ही पैदा होता है। इसकी लकड़ी कठोर और ठोस होती है। इसका रंग पीला भूरा होता है और इसमें से तेज सुगंध आती है। इसी से इसका मूल्य और महत्व बहुत अधिक है। इससे चंदन का तेल निकाला जाता है और लकड़ी का उपयोग खुदाई करने और सजावट, अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाने में, चूड़ा, अगरबत्तियों बनाने में किया जाता है। सेमल का वृक्ष असम, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में उगता है। इसकी लकड़ी मुलायम और सफ़ेद रंग की होती है। इसका उपयोग खिलौने, तख्ते और पेटियां बनाने में होता है। सुंदरी का वृक्ष गंगा के डेल्टा में बहुतायत से होता है। इसकी लकड़ी कठोर ठोस होती है। इससे नाव, मेज, कुर्सियां, खंबे, स्लीपर और जहाज आदि के ढांचे बनाए जाते हैं। अर्जुन की लकड़ी सागवान से अधिक कठोर होती है और भारी होती है। यह आसानी से चीरी फाड़ी जा सकती है। इसका प्रयोग बैलगाड़ी, नाव और खेती के औजार बनाने में किया जाता है। हल्दू साधारणतः मजबूत और कड़ी लकड़ी होती है, लेकिन यह आसानी से काटी जा सकती है। इसका रंग बहुत हल्का होता है। यह अधिकतर खिलौने और कंगे बनाने और खुदाई करने के काम में आती है। ये लकड़ी उत्तरी मैदानों में सर्वत्र प्राप्त होती है। पलास या ढाक के वृक्ष अधिकतर छोटा नागपुर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों पर लाख के कीड़े पाले जाते हैं और पत्तियां पशुओं को खिलाने और शेष टहनियाँ जलाऊ लकड़ी के रूप में काम आती है। कुसुम की लकड़ी बहुत कठोर, भारी और मजबूत होती है, इसलिए इसका उपयोग औजार के दस्ते और पहिए बनाने में होता है। इस पर भी लाख के कीड़े पाले जाते हैं। गंजू जो लकड़ी है वो मुलायम होती है। ये उत्तरी भारत में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मिलती है। यह अधिकतर सस्ता फर्नीचर, पेटियां, दियसलाई और डिब्बे और स्लेटों के चौखट बनाने में काम आती है। जारुल या सिद्धू लकड़ियाँ उत्तरी पूर्वी भारत, विशेषकर बंगाल और बिहार में बहुतायत से मिलती हैं। ये काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। इनका उपयोग मकान, नावें, खंबे और सस्ते फर्नीचर बनाने में होता है। शहतूत की जो लकड़ी होती है वो बहुत मुलायम और टिकाऊ होती है, इसीलिए इससे
खेल का सामान जैसे हॉकी, टेनिस रैकेट, क्रिकेट के बल्ले आदि बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सदा हरे भरे रहने वाले वनों की लकड़ियों में चपलास, रोजवुड, बुर्जन, तलसुल, नाहर प्रमुख हैं। शुष्क वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ियों में बबूल, खैर, रीठा, कुमटा, कीकर प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त गौण उपजें भी मिलती हैं, जैसे लाख, चमड़ा रंगने के पदार्थ, गोंद, दियसलाई बनाने के लिए सेमल, मुरकट, धूप, पपीता, आम, सुंदरी, सलाई आदि वृक्षों की लकड़ी काम में लाई जाती है। दियसलाई बनाने के लिए भी वनों से ही सामग्री प्राप्त होती है। गोंद प्राप्त होता है, घासें प्राप्त होती हैं और पौष्टिक कुछ फल भी प्राप्त होते हैं, जैसे बेर, आंवला, खिरनी, इमली, गोंद, आम, जामुन, सीताफल, टिमरू, महुआ, चिरौंजी, अखरोट, चिलगोजा, काजू, सिंघाड़ा, करौंदा, फोकम, मूंगा, कैथ, जमीकंद, शहतूत, भिलवा ये आदि भी मिलते हैं। हाथी दांत, हड्डियाँ, मोम, शहद, कत्था, पक्षियों के पंख, रीठा बनाने वाले फूल, रबड़, ऐसी कई गौण वस्तुएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वनों से ही प्राप्त होती हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।